जैसे मैंने अपने ऊपर फील किया, क्योंकि कहीं 3-4 महीने हम कहीं गाने के लिए नहीं जा पाए, तो हमने सोचा कि हमारे बस्ती में भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनको बाहर जाना पड़ता है गाने के लिए। जी। अश्लीलता तो ये लोग जो बड़े कलाकार हैं छोटे कलाकारों को बोलते हैं कि यही लोग अश्लीलता फैला रहे हैं, और आप ही देख लीजिए, और सभी श्रोतागण भी जानते हैं कि खेसारी कितना अश्लील गाते हैं। और आज भोजपुरी जो है वो मूवी का बड़ा बजट ना करके ये एल्बम माई से मनौती मांगती है, कहती है रेलिया बहरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बहरन। अपने ससुराल गए तो सीता मैया की सभी सखियां सहेलियां प्रभु को देख करके मंत्रमुग्ध हो गई। उसके बाद प्रभु से कहने लगी ए पहुना एही मिथले में रहूना। तो मेरे दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं पंचायत पत्रिका। आज हम लोग बस्ती जनपद में एक म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आए हुए हैं जिसका नाम है सृष्टि। और यहाँ पे हमारे साथ जो मेहमान हैं, यहाँ के इस स्टूडियो के जो मालिक हैं अमित सिंह का हम स्वागत करेंगे और जानेंगे कि बस्ती जनपद में एक छोटे से शहर में कैसे कुछ संसाधन मुहैया करा रहे हैं यहाँ के कलाकारों को। तो हम स्वागत करते हैं अमित जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार, प्रणाम। और सबसे पहले पंचायत पत्रिका के जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा अमित सिंह का प्रणाम है, नमस्ते है। सबसे पहला प्रश्न ये, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बस्ती छोटा शहर है और संसाधनों की यहाँ पे कमी है, तो कहाँ से ऐसा दिमाग में आया, जबकि आप युवा हैं अभी, और एक युवा सोच कहाँ से डेवलप हुई कि नहीं हमें बस्ती शहर में ही कुछ ऐसा करना है कि जो यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं उनको रिकॉर्डिंग के लिए बाहर ना जाना पड़े। तो कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? ये शुरुआत जब पहली लॉकडाउन लगी थी जी। तो जैसे मैंने अपने ऊपर फील किया, क्योंकि कहीं 3-4 महीने हम कहीं गाने के लिए नहीं जा पाए, तो हमने सोचा कि हमारे बस्ती में भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनको बाहर जाना पड़ता है गाने के लिए। जी। तो हमारे दिमाग में आया और माता रानी की कृपा हुई, तो लॉकडाउन के बाद हमने इस पर काम किया और बहुत मेहनत करके हमारी पूरी टीम ने, और अमरेश भैया जो हैं उनका भी बहुत सहयोग था, और सभी लोगों ने मिल के इस स्टूडियो को बनाया। और आज हमारे जो बस्ती के कलाकार हैं, इस छोटे से शहर के सारे कलाकार यहाँ आते हैं और उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी। एक प्रश्न ये जहन में आता है कि आज का जो युवा वर्ग है बड़ी आपाधापी की ज़िंदगी जी रहा है, उसको तुरंत रिजल्ट चाहिए हर एक चीज़ का। तो आप भी युवा हैं, आप इसको कैसे देखते हैं कि संघर्ष से जो है आपकी सफलता और बड़ी हो जाती है, ना कि कोई शॉर्टकट इसका होता है? जब तक कोई मेहनत नहीं करेगा और संघर्ष नहीं करेगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। शॉर्टकट तो बस क्षणिक होता है, क्षण एक होता है, थोड़ी देर के लिए रहता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो मैंने संघर्ष भी किया है बहुत। मैंने मुंबई में रहा मैंने, और बनारस, पटना। 2009 से मैं वर्क कर रहा हूँ सिंगिंग लाइन में। अच्छा। और मेरा एक सपना भी था कि मैं एक स्टूडियो खोलूँ और अपने बस्ती शहर में खोलूँ, नहीं तो ये स्टूडियो मैं मुंबई में भी खोल सकता था मैं। तो मुझे लगा कि यहाँ पे कोई स्टूडियो नहीं है, हमारे कलाकार यहाँ पे बेचारे सब बाहर जाते, तो इनके लिए मैंने किया। और जितने मेरे कलाकार हैं मैं यही कहूँगा कि संघर्ष ही सबसे बड़ा स्रोत है कामयाबी का। एक चीज़ हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि काफ़ी कुछ टेक्निकलिटी होती है इसमें, सारी चीज़ें टेक्निक पे ही हैं। कंपोजिंग की अगर हम बात करें, मिक्सिंग की बात करें, तो आपने इसकी तालीम या इसकी कोई पढ़ाई कहीं से की या फिर कोई ट्रेनिंग ली है इसकी? नहीं, एक्चुअली क्या है, 2009-10 से हम लोग गा रहे हैं और मार्केट में मेरा लगभग 400 से 500 गाना होगा मैंने गाया है। अच्छा। तो स्टूडियो में मैं जब जाता था तो देखता था कि कैसे लोग रिकॉर्ड करते हैं, और मैं 2-4 घंटे भी बैठ के वहाँ पे बहुत कुछ देखता था, सीखता था, और उसको अपने अंदर लेता था और सीखता जाता था। तो मुझे कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अभी भी सीखते रहते हैं। कहीं भी जाते हैं तो जो मेरे बड़े गुरु हैं उनसे मैं कुछ ना कुछ पूछता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, और अच्छा लगता है कुछ सीखना। जी। तो अभी यहाँ पे वर्तमान में किस एल्बम या किस गाने पे आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, या आने वाला कौन सा गाना आपका है वर्तमान में? अभी आज एक गाना हम रिकॉर्ड कर रहे थे टिकुलिया बस्ती जिला के। अच्छा, जैसा कि हम लोग पोस्टर में कहीं देख रहे थे शायद। अभी उसका अभी हम लोग आज कंपोजिंग कर रहे हैं। अच्छा। रिकॉर्डिंग भी आज ही होगी जी। अभी इसके पहले मैंने बस्ती के लिए गाना गाया था, करे का जिला बस्ती जालू, और बस्ती घुमा दो ए राजा, और बहुत सारे गाना मैंने बस्ती के लिए किया है।
और जो कि हिट बस्ती में हमेशा बजता है। मेरा गाना हर साल में जो भी मैं 1-2 गाने करता हूँ वो हमेशा से बजता रहता है जी। एक बड़ा मुद्दा ये आता है कि आम जो जनमानस है उसमें एक बड़ी ही नेगेटिविटी फैल गई है भोजपुरी को लेकर। लोग कहते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता ज़्यादा फैल रही है, और जब हम लोग ये प्रश्न पूछते हैं बड़े कलाकारों से, एक्टर एक्ट्रेस से, डायरेक्टर से, तो वो कहते हैं कि नहीं, फिल्मों में जो भोजपुरी है, भोजपुरी जो फिल्में हैं उनमें अश्लीलता नहीं है, ये अश्लीलता एल्बम से आ रही है। तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप लोग जो गाने बना रहे हैं उसमें इस बात का कितना ख्याल रखना है कि फिल्में या गाने ऐसे हों कि हमारे घर के भी लोग उसको एंजॉय कर सकें, बैठ के एक साथ उसको एंजॉय कर सकें। अश्लीलता तो ये लोग जो बड़े कलाकार हैं छोटे कलाकारों को बोलते हैं कि यही लोग अश्लीलता फैला रहे हैं, और आप ही देख लीजिए, और सभी श्रोतागण भी जानते हैं कि खेसारी कितना अश्लील गाते हैं। और आज भोजपुरी जो है वो मूवी का बड़ा बजट ना करके ये एल्बम का बड़ा बजट पे काम कर रहे हैं। 4 लाख 5 लाख का एक गाने का ये लोग का बजट होता है। और पहले जो था भोजपुरी, ये मूवी पे काम करते थे, बड़ी बड़ी मूवी बनती थी। और आज जो हो गया है भोजपुरी का, ये सब सिर्फ गाने पे, एल्बम पे डिपेंड हो गए हैं, और एल्बम पे ही, गाने पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और अश्लीलता तो मैं तो हमेशा खिलाफ रहता हूं, और आप कभी भी मेरे गाने को सुनिएगा तो उसमें अश्लीलता नहीं मिलेगी आपको। तो मतलब हम ये माने कि अमित सिंह जो है अश्लीलता के खिलाफ गाने लिखेंगे, और जो भी चीज़ें करेंगे वो साफ़ सुथरी रहेंगी, जिससे हमारे घर के भी लोग, हम अपने परिवार के साथ उस मूवी को या उस सॉन्ग को एंजॉय कर सकें। क्योंकि भोजपुरी अपने आप में बड़ी समृद्ध बोली मानी जाती है, और जो इसकी मिठास है वो कहीं ना कहीं इस थोड़ी सी कलंकित होती जा रही है इन सब चीज़ों को लेकर। ये आप बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं, और मैं हमेशा से यही सोचता हूँ, मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं, लेकिन मैं राइटरों को बताता हूँ कि भैया अश्लील मत दीजिएगा। और अगर राइटर उसमें अश्लीलता करते हैं तो मैं उसको निकालता हूँ, उसको बाहर करता हूँ, और उसको उस लायक बनाता हूँ कि मैं अपने परिवार में भी उसको दिखा सकूँ, सुना सकूँ, और हमारे श्रोतागण भी उसको सुन सके। हमसे बहुत सारे हमारे फैंस लोग बोलते हैं कि भैया आप कुछ अश्लील टाइप का गाइए, हिट हो जाएंगे, और जो लोग गाते हैं अभी उनका हिट हो जाता है, रातों रात मिलियंस में जाते हैं। तो मैं इसके खिलाफ रहता हूँ हमेशा से, और हमेशा से ही भोजपुरी एक मीठी भाषा है, भोजपुरी का एक अलग सम्मान है, मैं हमेशा से करता रहूँगा, और बाकी सब भगवान के भरोसे है। तो व्यूज़ के चक्कर में अमित सिंह नहीं रहते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। व्यूज़ जो भी मुझे मिलता है वो मेरे ओरिजिनल व्यूज़ हैं, और मुझे सम्मान देते हैं। ये तो है, मैंने कमेंट में कभी गाली नहीं सुना है। आप किसी भी स्टार का वीडियो उठा लीजिए, और उसमें कमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो 100 में से 20 कमेंट आपको गाली मिलेगी, लेकिन अमित सिंह को आज तक एक भी गाली नहीं मिला है। आप मेरे चैनल अमित सिंह ऑफिशियल पे उठा सकते हैं और कमेंट पढ़ सकते हैं। तो अमित जी, मुझको ये भी लगता है कि ये जो आपका रवैया है कि नहीं, हम अश्लील गाने को नहीं रिकॉर्ड करेंगे या नहीं गाने देंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आर्थिक रूप से आपको समस्या में भी डालता होगा ये। ज़रूर ज़रूर समस्या में डालता है, लेकिन वही जो राम रचि राखा, और करते हैं। और हमारे जो कलाकार यहाँ आते हैं उनको भी हम समझाते हैं, जो नहीं मानते हैं तो फिर देखते हैं उनको। जी, तो निश्चित रूप से वही जो राम रचि राखा अमित जी हैं, और आपका स्टूडियो है सृष्टि के नाम से है, बस्ती जनपद में है। यहाँ के स्थानीय कलाकार यहाँ पे अपने सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करवा रहे हैं, और आप खुद भी सिंगर हैं, 400-500 गाने आप गा चुके हैं, और अच्छी आवाज़ है, लेकिन आज कुछ सुनाने के मूड में नहीं है क्योंकि गला बैठा हुआ है। तो पहले ही आपने कहा कि सर कुछ गवाइएगा नहीं क्योंकि गला मेरा बैठा हुआ है, तो हम लोग फोर्स नहीं करेंगे। और बस्ती जनपद में अगर इस तरह का इनिशिएटिव लिया जा रहा है, इस तरह के नई चीज़ें प्रारंभ हो रही हैं, तो हमारे जनपद के लिए निश्चित ही बड़ा ही सुखद और अच्छा समाचार है। ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का कलाकार यहाँ से बम्बई जाए, लखनऊ जाए, बनारस जाए, और चूँकि जब हम संघर्ष के दिनों में रहते हैं तो हमारे पास संसाधनों की भी कमी रहती है, और दूसरी चीज़ ये रहती है कि आर्थिक समस्या की जो गंभीरता है वो हमारे साथ ज़्यादा रहती है। तो यहाँ स्थानीय कलाकार आते हैं, अपना गाना कंपोज करवा सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया स्टूडियो हो, सुंदर स्टूडियो है। और हम उम्मीद करते हैं कि अमित जी इसी तरह से बस्ती जनपद का नाम जो है रोशन करते रहेंगे। और इसके साथ जो अश्लीलता पे हमने चर्चा की कि भोजपुरी में अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए, उस पर ये कायम है, और ये प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि आगे ये सब चीज़ें नहीं होने देंगे। तो हम ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस एपिसोड को बाइंड अप करना चाहेंगे, और चलते चलते एक आखिरी संदेश युवा सिंगरों के लिए अमित जी को द्वारा।
क्या कहना चाहेंगे? मेरे जो युवा सिंगर हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि संघर्ष करिए और ज़्यादातर फोकस रियाज पे करिए, क्योंकि जब तक रियाज नहीं होगा तब तक कोई कामयाबी नहीं होगी। इसलिए प्रैक्टिस, रियाज, मेहनत हमेशा करिए और ज़्यादा करके फोकस रियाज पे। तो अमित जी, हमारे चैनल को, हमारे दर्शकों को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम सभी को बहुत बहुत। तो यहाँ पे सृष्टि स्टूडियो में हम लोग जैसे ही बाहर निकलने वाले थे तो हमारे एक बड़े ही प्रिय गायक हैं अमरेश जी, लोक गायकी में अपना नाम बड़ा ही रोशन कर रहे हैं, जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं, बड़ी ही प्यारी और मीठी आवाज़ है। उनसे भेंट हो गई तो इनको हमने बैठा लिया जबरिया और इनको हम लोग बंधक यहाँ पे बनाए हुए हैं। और इस कड़ी में हम लोग थोड़ा सा स्टूडियो के बारे में बात करेंगे, फिर इनकी गायकी भी 2-4 लाइन गुनगुना के इनसे सुनेंगे ज़रूर। तो अमरेश भैया, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय धर्मेंद्र भैया। कैसा लग रहा है यहाँ पे इस स्टूडियो में? बस्ती जनपद में ऐसा कुछ था नहीं, अब ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं धीरे धीरे, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं जब पहले रिकॉर्डिंग करता था तो बम्बई जाता था, दिल्ली जाता था जी। जब हमारा छोटा भाई अमित सिंह यहाँ पहली बार बस्ती में रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोला तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। और ये अच्छा लगा कि बस्ती की जो प्रतिभाएं हैं अब उनको भटकना नहीं पड़ेगा, यहीं पे उनको अवसर मिल जाएगा। तो मैं पहले छोटे भाई अमित सिंह को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसी व्यवस्था ये बस्ती में किए। क्योंकि बस्ती हम लोग कहीं जाते थे जब दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में, तो लोग पूछते हैं किस ज़िले से आए हैं, तो मैं बताता था बस्ती से। तो बस्ती को कोई जानने वाला नहीं है। तो मैं प्रयास करता हूँ हमेशा कि बस्ती का नाम पूरी दुनिया में हो। और देखिए, हो सकता है संगीत के ही क्षेत्र में बस्ती का नाम पूरी दुनिया में हो। तो यही आस विश्वास के साथ हम लोग काम करते हैं। मंचों पे हमने आपको अक्सर एक गाना गाते हुए सुना है, बड़ा ही फेवरेट गाना है, वो हमारा भी है, शायद आपका भी होगा, आम जनमानस का भी बड़ा फेवरेट गाना है, बड़ा पुराना गाना है, रेलिया बैरन। तो मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप गुनगुना के वो गाना सुनाएं। बिल्कुल सुनाएंगे। और सबसे पहले मैं दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, और आपकी फरमाइश है, आपका आदेश है, तो आपका आदेश सराखों पे है जी। मैं सुनाता हूँ। एक पति प्रदेश जा रहे थे, तो नई शादी हुई थी, तो पत्नी को पता चला कि हमारे पति प्रदेश जा रहे हैं। तो वो किसके पास जाए, किससे अर्जी लगाए, तो उसे कुछ दिखा नहीं। तो वो गांव की काली माँ थी, उनके पास चली गई और अर्जी लगाने लगी काली जी से। और उसको पता था कि हमारे पति रेल से जाएंगे। अब तो आज तो लोग ट्रेन कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन कर रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं हैं, आम बोलचाल की भाषा में। हाँ, पहले हाँ रेल ही है। तो जाती है पत्नी, बड़े भाव से काली माई से मनौती मांगती है, कहती है, रेलिया बहरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बहरन हो, रेलिया बहरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बहरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बहरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बहरन। और पहली मनौती धनिया मांगती है, हाँ, जवने टिक्का सवा से पिया मोर जई है, जवने टिक्का सवा से, जवने टिक्का सवा से पिया मोर जई है हो, बालम मोर जई है हो, राजा मोर जई है, बरसे पनिया टिक्का से गली जाए रे, रेलिया बहरन। बहुत ही सुंदर। तो आप लोगों ने देखा निश्चित ही कितनी खूबसूरत आवाज़ है। और थोड़ा सा आपके पास भी मुझे लगता है समय का अभाव है, और चलते चलते मैं 2-4 लाइनें उस गाने की सुनना चाहूँगा, जब वो रामचंद्र जी का जो प्रकरण आता है मिथिला वाला, ए पहुना वाला गाना जो है, वो भी आम जनमानस में बड़ा ही प्रसिद्ध गाना है, और आपके मुख से बड़ा सुंदर भी वो लगता है। तो ये भजन राजन जी महाराज का है जी, और उन्होंने इसे बड़े भाव से गाया है। तो मैं भी जब उनको भजनों को श्रवण करता हूँ तो बड़े भाव से ही गाता हूँ। राजन जी महाराज बड़े भाव से लिखे हैं, और वहाँ पहले की परंपरा है और आज भी वो परंपरा है, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ
विलुप्त तो होती चली जा रही है। आज लोग मैरिज हॉल में शादी कर ले रहे हैं, जी। घर पे कोई बुलाना नहीं चाहता है। पहले गांव में घर पे जाते थे, मर्जाद रुकती थी, 3-3 दिन 5-5 दिन लोग बारात में रुकते थे, तो आपस में भाईचारा बना रहता था। तो जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने ससुराल गए तो सीता मैया की सभी सखियां सहेलियां प्रभु को देख करके मंत्रमुग्ध हो गई। उसके बाद प्रभु से कहने लगी, ए पहुना एही मिथले में रहूना। तो मेरे प्रभु कहे कि हम क्यों रुक जाए मिथिले में। तो सभी सखियां कहने लगी कि जितना सुख बा ससुरारी में हो, जितना सुख बा ससुरारी में वतना सुख कहू ना। ए पहुना एही मिथिले में रहूना, ए पहुना। तो आपने देखा कितनी खूबसूरत आवाज़ है, और अमरेश भैया को मैं धन्यवाद देता हूं जो हमारे चैनल को आपने थोड़ा समय दिया। और हम लोग वादा करते हैं कि एक पूरा एपिसोड हम लोग अमरेश भैया के साथ बनाएंगे, और गाजे बाजे के साथ बनाएंगे, पूरी म्यूज़िक के साथ बनाएंगे, और आपको हम दिखाएंगे कि आवाज़ क्या होती है, लोक गायकी क्या होती है। तो भैया हमारे चैनल को, हमारे दर्शकों को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम सबको, जितने देखने वाले हैं इस चैनल को। हमारे भाई के धर्मेंद्र पांडे जी हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, और पंचायत जो चैनल है, मैं सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं।